नानक साहब जी कहते हैं, नीच जात परदेसी मेरा और छिन आवे छिन जावे वे। वो तुम जिसको छोटी जाति कहते हो वो भगवान है मेरा, वो मालिक है सबका। अरे एक पल में ऊपर, एक पल में मेरे पास। यानी वही महिमा हम वो आँखों देखा संत परमात्मा की गा रहे हैं और वही हमारे ये प्रमाणित सदग्रंथ बता रहे हैं। अब देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20, इसमें उस परमात्मा का नाम भी लिखा है और उद्देश्य भी लिखा है। पर कबीर देव, यो कबीर देव माने कबीर साहब, हे परमात्मा आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं और सबका रक्षक और विद्वानों की तरक्की के लिए ज्ञान को देता है। वो परमात्मा सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में त्रिकृष्ट करने वाला है। अब देख लो, अब हमारा जो है युद्ध संग्राम तो अज्ञान के साथ है, अब सारे छक्के छुड़ा दिए मालिक ने और किसी के पास बोलने को एक शब्द नहीं है। और ये अज्ञानी अनाड़ी जो वेदों को सच बतावें और सारी उल्टी व्याख्या गावें, इनके बारे में कहा है कि दिक्कत के तो नैन चश्मे इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे विद्वान ने पता खेगा भी नहीं था। जैसे किसी का मोतिया बिंद हो जाता है, उसकी आंखें सोच दिखाई देती है पर उसको दिखता कति नहीं। तो ऐसे ये विद्वान पाक रहे थे संस्कृत भाषा को गोट के, और इनको वेदों और ग्रंथों के बारे में सदग्रंथों का कति पता नहीं था। तो पुण्यात्माओं, आज जो हम इस कलयुग में उत्पन्न हुए हैं, ये बड़ा सौभाग्य है आपका। और शिक्षा का उद्देश्य भी प्रभु का आपको जो दी है, इसलिए दी है कि आप मालिक को पहचान लें। और फिर याद दिलाते हैं, कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रहे। चाहे मान लिए 2 मकान कोठी बना ली, 1-2 कार खरीद ली, के कला टूट गया। कहते हैं सर्व सोने की लंका थी होती, रावण से रण तीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जागा तो फिर भी जन्म मरण में आया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं समझे है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त हुआ। इस मानव जीवन का यदि कोई मूल उद्देश्य है तो परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण, पुण्य, परमार्थ, इसका यही मूल उद्देश्य है। परमात्मा के तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हम मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर जाया करते थे। यदि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति में पूर्ण परमात्मा की और शास्त्र अनुकूल साधना, तो हमारा जीवन ऐसा है जैसे अन्य पशु पक्षियों जैसे, प्राणियों जैसा। जिस प्रकार संतानोत्पत्ति पशु पक्षी भी करते हैं, उनके अंदर मोह ममता उनकी भी हमसे अधिक होती है। आप देखते हो पक्षी जब बच्चे अंडे से निकल जाते हैं, निकलकर बच्चे बन जाते हैं, तो उस समय उनके लिए आहार अपनी चोंच में लेकर आता है, अपने मुंह से निकालकर अपने बच्चों को खिलाता है, उनकी परवरिश करता है। हमसे भी अधिक प्यार करते हैं, जैसे मादा बंदर अपनी बच्चे को सीने से लगा कर रखता है, गर्मी और सर्दी से बचाता है, अन्य आपदाओं से बचाता है, अपने उर से लगा कर रखता है। वो कितना प्यार करता है।
यदि हम परमात्मा की साधना नहीं करते हैं तो उन प्राणियों में और मानव जीवन में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार करने के उपरांत परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को यथार्थ ज्ञान युक्त किया। परमेश्वर का साक्षात्कार होने के उपरांत संत गरीबदास जी ने परमात्मा के विषय में इस जीव को कैसा ज्ञान दिया। बंदे बंदगी बरहक बे, बंदे बंदगी बरहक बे, बेदाकते बांसी हर क्या अज बिना नाम अनभख बे। नाम बाहर नाम भीतर, नाम शीस सुबान बे, नाम आसन असल मीरा, नाम पर कुर्बान वे। नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागबे। तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू नाम नाही बे। काफिर कहो अब कौन है, करता फिर अब मैं ही बे। मैं करे सो मारिए, तो करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे, गधा बने के ऊंट बे। हो करे सो गधा होई, और मैं करे सो बोक बे। बंदा बिसारे बंदगी तो, स्वान है सब लोग बे। स्वान शुक्र होत कुकर, बिन धनी के नाम बे। सतनाम जाप जप, हरदम तू आठों याम बे। जल बूंद से पैदा किया, जठराग्नि पर शीस बे। उस भागसी की बंद में तू सुमरता जगदीश बे। चरण ऊपर शीस नीचे, लटकता दिन रैन बे। उस धनी को तू बिसर कर अब क्या उठावे फैन बे। फैनी फना हो जाएगा, पिसदाएगा दर उम्र बे। पवन पंखी करे पियाना, निकस जागा गुमर बे। पीर मुरीदा कुतब गोसा, जो ही पैड़ा पंथ बे। गुदा गधेरा खा गए तो, जो पड़े रह गए जंत बे। आसिल हलीमी छोड़ दीनी, बंदगी से बाद बे। रिंदगी कर रू मारी, नहीं है इतकाज बे। रोजा करे राजी नाही, गल काट खाया बोक बे। उस सरे में खुन्नी पिटे, काजी मुल्ला दो सोख बे। हक हक्का हक कर बोलते, देते मुल्ला ने बंग बे। उस सरे में हिसाब होवे, नहीं दूसरा संग बे। काजी कतेबा बाँच कर फिर श्याम खाते बेड़ बे। हाडी ने गुदा पावता, इब किसको कहो ढेड़ बे। तिल से तिल मिले, फिर नैना से नैन बे। रूह को जब रूह मारे, ये बंदगी ना फैन बे। लौटता क्यों पंच बख्तम, किसे कुर्नस्कीन बे। वो सुने ना साहेब धनी, मैले भरी अस्तीन वे। मैले भरी अस्तीन तेरी, करद का फिर हाथ बे। साई सरे में की खबर ना, टोका मोटा किया टुक गात बे। कादर करीम रहीम राजिक, नहीं तुमरे संग बे। अल्लाह अलख साहेब दनी, ओ नहीं सुनता बंग बे। गाडर कलीना खाते हैं बकरी, जो उल्टी खाल बे। फजल तोहफा दूर की न मांग ली ना जवाल बे। जुल्म जुल्म पर जवाल है, सिर सवाल है सो कीन बे। गरीबदास तलाक तो को नहीं खाना सीन बे। अपने आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये अनमोल ज्ञान दिया, और फिर उन्होंने अपने परमेश्वर के बारे में ये कलम तोड़ वाणी बोली।
परमेश्वर कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, जिनको वो साक्षात्कार कराते हैं, अपना परिचय देते हैं, सतलोक दिखाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर वो संत उस परम पिता की वाणी आवाज़ लगा लगा कर सुनाते हैं, और परमात्मा स्वयं भी आकर के अपनी महिमा अपनी अमर वाणियों के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सुनाते हैं। तो क्या बताते हैं कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेलबे, हीरे माणिक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। कहते चारों युगों में आकर के हमने तो सतयुग त्रेता द्वापर में और कलयुग में हमने आवाज़ लगा लगा कर ये ज्ञान सुनाया। कहते हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। उन तालाबों में भटक रही हैं जहाँ निरे जीव जंतु जोड़ों में, जहाँ पर भी के चक्कर में कुरुक्षेत्र का जल देखियो जाके। अब तो उसने साफ सूफ कर दे, साल 6 महीने में ना तो उसमें छड़ान मार दे, इतने आदमी नान जा। कहते हैं हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया। क्या बताते हैं, बंदे बंदगी बर हक वे, बेदा कते बासी हर क्या अजना बिना अनभख वे। अब क्या बताते हैं कि जैसे हिंदू वेदों को पढ़ते हैं, कोई चतुर चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया करते, इतना मेहनत किया करती थी पुण्यात्माएं। कोई 3 वेदों को कंठस्थ याद किया करते, उनकी परंपरा, उनके बच्चे, उनके लिए कंपलसरी था। जो चारों वेदों को कंठस्थ याद रखते थे उनको चतुर्वेदी बोलते थे। जो 3 वेदों को कंठस्थ याद करते थे उनको त्रिवेदी बोलते थे। जो 2 वेदों को याद रखा करते थे उनको दिव्यवेदी बोला करते थे। तो यहाँ तो परमात्मा कहते हैं चाहे तो चारों वेदों को कंठस्थ याद रख लो, और चाहे कुरान शरीफ, इन चारों कतेब हैं, इन मुसलमानों की 4 कतेब हैं, उन चारों कतेबों को याद कर लो। लेकिन जब तक सच्चा नाम, यथार्थ विधि परमात्मा के पाने की प्राप्त नहीं होगी, इन सदग्रंथों के घोट लेने से भी काम नहीं चले। बंदे बंदगी बर हक बे, भक्ति ही जो है हक है या सत्य है, और वेदा कते बासी हर क्या अजनाम बिना अनभख वे। फिर नाम के बराबर बताते, नाम बाहर नाम भीतर, श्वास के सिमरण का विधि बताते हैं। नाम बाहर नाम भीतर, नाम शीस सुभान बे, ये तीसरे मंत्र के विषय में जानकारी है, गुप्त है, संकेत है। नाम आसन असल मीरा, नाम पर कुर्बान बे, कि नाम के ऊपर तू कुर्बान हो जा। जब सही नाम मिल गया, अपनी भक्ति डट कर कर, अग्रम अग्रम छोड़ दे, अपने सच्चे दिल से साधना करो। और कैसी विधि बताई है नाम की, नाम उठत नाम बैठत नो, नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से लागवे। परमात्मा की साधना पल भी ना भूल, उस सतनाम की भक्ति करे। तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू नाम नाही बे, उनका फिर कहो अब कौन है, करता फिर मैं ही वे। मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट वे। मैं मीन मैं करता हूँ, मैंने न्यू कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। कहते हैं जो मैं कहता है उसकी पिटाई होगी भगवान के दरबार में। और ये कहते हैं भगतजन नहीं, परमात्मा आप ही करते हो, हम तो आपके दास हैं, हमें तो आपने निमित्त बना रखा है। जीव क्या कर सकता है। विचार करने की बात है, यदि अधरंग मार जा, किसी को पैरालिसिस हो जाए,
चाहे कितना अंडी पा कर आओ, बांगा मुँह हो जाएगा, न फिर जाएगा, माखी मुँह मगर लकड़ें गिर पड़ेंगी। बता के जीव की औकात तू बकवास करे। तो यहाँ कहते हैं तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू नाम नाही बे। काफिर कहो अब कौन है, करता फिर मैं ही बे। अब काफिर में निकम्मा आदमी, ढेढ़, जैसे हिंदू भाषा में ढेढ़ बोल देते हैं और मुसलमान उसको काफिर बोल देते हैं। तो ढेढ़ का अर्थ की कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो गंदे काम करे वो ढेढ़, चाहे किसी जाति का हो, डाके मारे, बहु बेटियां बूंदी तक के, चोरी करे, शराब पीवे, मांस खावे हैं और बकवाद करे, चुगली निंदा करता फिरे, वो किसी भी जाति का वो ढेढ़ है। उसी को मुसलमान काफिर बोलते हैं। तो हिंदू मुसलमान तो हिंदुओं को काफिर बताते। वो किस लिए काफिर बताते हैं कि ये एक परमात्मा को छोड़ के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए ये काफिर हैं। और हिंदू मुसलमानों को क्यों हे समझते थे कि ये मांस खाते हैं, इनका आंट नहीं, गाय मिल जाओ, बकरा, बोक, चाहे ऊंट, ये मांस खाते हैं, इसलिए एक दूसरे को ये मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते थे और हिंदू मुसलमानों को ढेढ़ कहते थे। परमात्मा बताते हैं कि भाई मैं बताता हूँ काफिर कौन है, ढेढ़ किसे कहते हैं। कबीर परमात्मा बताया करते थे कि मैं बताता हूँ काफिर किसे कहते हैं। काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहू दीन बिच राम खुदाई। काफिर जो माता दे गाली, वे काफिर जो खेलें साड़ी। कहते मैं हम बताते हैं काफिर किसे कहते हैं, तुम तो एक दूसरे को वैसे ही जो है ना व्यंग कसते हो। काफिर ये लोग होते हैं। वो काफिर जो माता दे गाली, वे काफिर जो खेलें साड़ी। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सत्यवादी जन नाम लोलावे। काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाही। वह काफिर जो बड़बड़ बोले हैं, काफिर कहो घाट जो तोले। वह काफिर जो रण हत्या रखें, वह काफिर परदारा ताकें। काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े। काफिर छाड़े हूँ सतवादी से नेह, गरीबदास जुग जुग पड़े इस काफिर के मुखे। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बनखंड जा रहे। वह काफिर जो नार हिताही, वह काफिर जो तोड़े बाही। वह काफिर जो अंतर काती ही, वह काफिर जो देवल जाती। वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीस हलावे। वह काफिर जो करे कंदूरी, वह काफिर जिन नहीं सबूरी। वे काफिर जो बकरी खाही, वह काफिर जो नहीं साधु जमाही। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे आली। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। वह काफिर अनभावत खाई, काफिर गण का सो गलबाही। काफिर अर्ध अभ्यम से संगा, काफिर सोजो फिरे बिनंगा। काफिर सोजो मही तनावे, जाका दूध रुधिर घर ल्यावे। काफिर जो भल बदर बेखा, जाके सिर पर बाल न एका। काफिर सोजो मुर्गी काटे, वह काफिर जो सीना चाटे। काफिर गुदा है ते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। काफिर भांग बसोड़ी भरही, काफिर हुक्के कूसर करही। काफिर घट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। काफिर कथ सुपारी चूना, पान लपेटे मुख में थुन्या। काफिर मालन कुंडर पावे, बिन ही कीने भाजी खावे।
काफिर सो जो अम्ब चचोरम मजलिस बैठे मुख निपोरम। काफिर सो जो कानी देही काफिर जो कन्या धन लेही। काफिर सो साड़ी से शाखा काफिर वचन पलटे माँ का। काफिर सो जो विद्या चुरावे काफिर भैरो भूत पुजावे। पूजे देवी धाम को शीश हलावे जो गरीबदास साची कहे हद काफिर हैं सोए। काफिर तोड़े बनत व्यवहारम काफिर सो जो चोरी यारम। काफिर सो जो बाग उपारम काफिर सो बिन सतनाम अदारम। काफिर आन देव को माने काफिर गुड़ को दूध साने। वह काफिर जो अनरुचि खाई वह काफिर जो भूले साई। वह काफिर जो अंडा फोड़े हैं काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर जो मृगा मारे हैं काफिर उर्द कर्ज से पाड़े। वह काफिर जो मृगा मारे काफिर उदर कर्ज से पाड़े। काफिर पीवत गऊ हटावे काफिर कुएं की मंडावे। काफिर भेख भेख को मारे काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। गरीब काफिर कीर्ति नालक है धर्म दया व्यवहार। गरीबदास कैसे बचे हैं जाना जम दरबार। अब इसमें कितना गहरा ज्ञान दिया है। क्या बताते हैं? काफिर जो माता दे गाड़ी वह काफिर जो खेलने साड़ी। वो काफिर जो माँ को गाली देता है वो दुष्ट आत्मा वो ढेढ़ है। और वो काफिर जो साड़ी के साथ बकवाद करता है। काफिर दान यज्ञ नहीं करही वो काफिर हैं जो धर्म दान नहीं करते। और काफिर साधु संत से अड़ही वो काफिर हैं जो संतों भक्तों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे सतवादी जन नाम लोलावे। वह भी काफिर हैं जो तीर्थ व्रता में धक्के खाते अंडे। ना कोई वेद में लिखा ना गीता जी में लिखा उनके बारे में। और जो परमात्मा का आदेश उसको छोड़कर मनमुखी साधनाएं करते हैं कहते वो काफिर है। काफिर पिता वचन उल्टा ही इतने काफिर दो जग जाए। जो पिताजी के वचनों का उल्लंघन करता है वो भी काफिर है। अब यहाँ शंका आ जाती है कि वे जैसे पिताजी सत्संग मानते नाटे भक्तिकरण से मना करे उसके लिए नहीं है वो वचन नहीं है यहाँ पर। यहाँ उद्देश्य जो काफिर नहीं है वो भक्ति करते हैं। जो साधना करते हैं वो काफिर नहीं है। और वो काफिर फिर वो जो साधना स्वयं करते हैं तो बालका नाटेंगे क्यों करो मना नहीं कर सकते। ये मन में छोटे छोटे खरपतवार आते हैं इनके लिए भी साथ में ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता के वचन उल्ट दिए थे क्योंकि वो नालायक था काफिर था। वो भगवान को छोड़कर कहता मेरी पूजा करो ये साधना मत करो। प्रहलाद ने कहा था नहीं पिताजी परमात्मा की भक्ति से ही कल्याण होगा आपके नाम से नहीं। तो इस बात पर पिता पुत्र का झगड़ा हो गया। काफिर पिता वचन उल्टा ही इतने काफिर दो जग जाही। दो जग माने नरक में। अब जो भगत होगा खुद पिताजी तो बच्चे को मना नहीं करेगा। वो कहे बल्कि बच्चे को कहेगा चल बेटा सत्संग में चलते हैं और नाम ले पुत्र परमात्मा का भजन किया कर। तो उस पिता का जो वचन उलट करता है वो काफिर है। पिता की आज्ञा नहीं मानता है। और वैसे भी पिताजी अपने पुत्र पुत्री को बहुत नेक सलाह दिया करते हैं। चाहे उन्होंने नाम ना ले रखा तो सारे परिवार ने नाम भी नहीं ले रखा है तो भी पिता अपने पुत्र पुत्री के हित में ही बातें करता है। तो उसकी सलाह लेकर ही कार्य करने से आपका वैसे दैनिक जीवन तब भी सफल हो सुखी होगा। और जिन्होंने भक्ति कर ले रखी है साधना करते हैं वो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग में ही लाने की चेष्टा करते हैं। और जिनको नाम भी ले रखा है जिनको इतना भी ज्ञान नहीं भाई बलका नान जो मैं चला जाऊं तो वो भी भक्ति के निकट नहीं है बेशक नाम ले रखे। क्योंकि जब हम रोटी छक्का खा रहे हैं और अपने बच्चों को भूखा रखें तो हम किसे भगत किसे इंसान है। तो हम हर तरह से हर पहलू से सोचना पड़ेगा बच्चे पहले खावें हम बाद में खावें। एक नियम हो सा अपना बच्चों को पहले खिलाओ ले बेटा खाओ छक्को और फिर बाद में माता पिता खाते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग है बच्चों को आगे रखे पाछे नहीं।
इस जीवन का है क्या? कितना ही कुछ कर ले, चाहे राष्ट्रपति बन ले, कल न मृत्यु हो जाए, फिर भक्ति ना बनी तो वहीं 84 लाख योनियों में चक्कर काटते फिरेंगे। तो इस प्रकार हमने इन बातों को याद रखना है। वे काफिर जो बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। ये हम ढेड़ कहते हैं ज्ञान तो है नहीं, कोई बात शुरुआत हो कोई जकर चला तो बहुत घने बोलना, डटे नहीं डटे, पता नहीं क्यों बकवाद करें। और काफिर कहो घाट जो तोले, जो सौदा करते समय कम तोलता है वो ढेड़ आदमी है, वो काफिर है। वह काफिर ऋण हत्या रखें, वह काफिर परदारा ताकें, वो काफिर जो ऋण हत्या रखें, यानी जैसे आपने किसी का उधार ले लिया और वापस ना दिया, वो भी काफिर है। और वो काफिर जो परदारा ताकें, जो दूसरे की पत्नी के अंदर बुरी नीयत रखते हैं, वो भी काफिर है। काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े, वो भी काफिर जो किसी ढेड़ जब बात करे उसे ढेड़ आदमी, ढेड़ भी ये काफिर बता रहे हैं, कोई जाति विशेष नहीं है, तो वो भी काफिर है जो भक्त अपने संत भक्तों को छोड़कर किसी निकम्मे आदमी को चोरी ठग जुआरी बकवाद करनिया तो मेल करे, तो वो भी काफिर है। अब क्या कहते हैं, काफिर काफिर छाड़े हूँ सतवादी से ने। परमात्मा की महिमा बता रहे हैं गरीबदास जी कि काफिरों से मेरा कोई लिंक नहीं रहेगा, केवल जो सच्चे भक्त हैं उनसे ही मेरा प्रेम है। और कहते हैं गरीबदास जुग जुग पड़े, काफिर के मुखे, क्या करूं तेरे मुंह में राख, मुख खे माने उसकी बिरान माटी होगी युगन युगन। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खट जा रहे, हाय हाय। कहते हैं वो नीच आत्मा, वो काफिर, वो ढेड़ है जो बेटी मार देते हैं। जैसे पीछे सी विघ्न हो गया था शुरू, गर्भ में मारनी शुरू कर दी थी बेटियों को। और पहले हम भी देखा करते थे जिसका 2-3 लड़की हो जाती थी, जो निकम्मे टाइप के इंसान थे, वो उन बच्चों की कदर नहीं करते थे। हमने खुद देखा है उन बेटियों की। तो ये हमारी नालायकी नीचता है वह। और फिर जो कन्या को मार देते हैं गर्भ में, जिसको अबॉर्शन नाम दे रखा था, अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है मरवा दो, कहते हैं ये काफिर है। परमात्मा ने सबका निमित्त बनाकर भेज रखा है, ये सत्कर मान लेना। हमारी आंखों देखी बात है, जिनका 8-8 कन्या थी और 1 पुत्र था, वो भी सुखी, यूँ कि सारे बच्चों का ब्याह ढंग से हुआ और खूब सुथरा गुजारा हुआ। परमात्मा ने सबका निमित्त लिख कर भेज रखा है। ये हम लोगों को देखते, क्योंकि हमने अपने पैर पर आपको आड़ा मार रखा है। ब्याह के अंदर इतनी कुबद शुरू कर दी हमने, ना जाने कितना लोग दिखावा करना शुरू कर दिया, और वो फिर अपने जी का झाड़ बन गया। फिर बेटी दुश्मन होगी। बेटी इसी अच्छी आत्मा होती है। लड़का लड़की रोटी खा रहे हो छोटे छोटे, और पिताजी या माँ किसी बेटे ने काम कह दिया, जाओ फलाना काम ला उठा के करिए, बेटी रोटी छोड़ कर उठ कर चली जाती है, अपने काम माँ की आज्ञा पालन कर लेती है, और बेटा ने कहा क्यों, या चली जाएगी क्यों। मतलब ऐसा अंतर है। और फिर भी बेटे अच्छे लग गए हमने, नहीं, बेटे और बेटी में अंतर ही नहीं होना चाहिए। ये हमारी नालायकी थी, अनजानपना था। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खट जा रहे, कहते जो बन में आग लगा देना, जाने कितने जीव जंतु मर जाएगा, कहते निकम्मे आदमी हुआ करे। वह काफिर जो नार हिताई, वह काफिर जो तोड़े बाही, वो निकम्मी, वो काफिर, वो ढेड़ हैं जो स्त्री को मार देते हैं। ये दास इन झूठे केसों में जब जेल में था, वहाँ एक दूसरे वहीं पर बंद था एक और कैदी, उससे पूछा रहा भाई तू कैसे फंसा। ने बोला मेरी पत्नी मोटे दिमाग का था, मेरी पत्नी उल्टी चाला करती, मान्या ना करती, मन लठ मार दिया मर गई। मैं वैसे अरे तुम्हारा रोटी सारी उम्र जेल में, निकम्मी आत्मा।
तो इस तरह बिना दिमाग के जो ना कार्य करते ये ढेड़ होते हैं। वह काफिर जो नार हिताई, नारी को मारे, वह काफिर जो तोड़े बाही, वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती, वह काफिर जो जिसके अंतर में, जैसे आप सत्संग में आते हो या वैसे भी व्यवहार में कहते अंदर में जो दोष रखकर कार्य करते हैं वह काफिर होते हैं। आप सत्कर मान लेना, आप किसी से व्यवहार करते हो अपनी सच्ची आत्मा से करो, सामने वाला आपके साथ ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, ये सत्कर मानना है। हमारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी आ गई दूसरी बात है, जैसा भी आपके भावना होगी दूसरे में तुरंत आओगी। एक समय एक राजा जा रहा था, कहाँ, अपने शहर में घूम रहा था। तो फिर वो वापस आ गया घूम फिर के, अपने मंत्री से कहने लगा कि ऐसे ऐसे एक लकड़ मर्चेंट है, उस व्यक्ति को जब मैं देखता हूँ मेरे मन में ऐसा आता जैसे इसको मैं सूली तोड़वा दूँ, फांसी तोड़ दूँ, चढ़ा दूँ। भी पता नहीं के कारण है, और वो कोई दोष भी नहीं उस बेचारे का, वो निर्दोष आदमी दिखा है। लेकिन जब मैं उसके वहाँ से गुजरता हूँ मुझे ऐसा आता है मन में जैसे इसको फांसी की सजा दे दूँ, इसको जान से मरवा दूँ। एक मंत्री समझदार था और उसने एक संत से सलाह ली कि राजा न्यू कह है कि एक व्यक्ति है लकड़ मर्चेंट, उसको देखता हूँ लकड़ी बेचने को, तो मेरे मन में ऐसे दोष आता है। तो वो राजा मंत्री को उसने बताया, उस संत भक्त ने, कहने लगे वो जो लकड़ मर्चेंट है उसके मन में दोष है। वो क्या सोचता है कि यूँ राजा मर गया और इसके ऊपर कहते हैं लकड़, इसके चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है तो तेरा टोटा बाज गया, तेरी लकड़ी चंदन की बहुत बिकेंगी, क्यों सारे सेठ ले जाएंगे लोग वो नंबर बनाने के लिए, और तेरी तू धनमाल हो जा तेरे पास। तो वो मंत्री और साथ में वो संत भक्त वो गए उस लकड़ मर्चेंट के पास। उस लकड़ मर्चेंट से कहा वे साची बता दिए ना, तेरी सात आड़ न हो रही है। अक्के बात अकराजा ने कहा है कि मैं इमरा साजी गए न सूली फांसी चढ़ा दूँ। भाई तेरे मन में के दोष है राजा के बारे में, सच्ची बताना। उन्हें सच्ची बता दी। बोला सच्ची बताओगा तेरा पीछा छूटेगा आज, नहीं तो बात बिगड़ ली है। तो सच्ची बता दी। मैंने सोचू हूँ यू राजा मर गया और मेरी चंदन की लकड़ी घनी बिकेगी। ने बोला ने कमेत्री साथ बोल दे रही है। उस दिन के बाद वो कत्ती उसके मन में न्यू आ गया कि भगवान राजा जुग जुग जीवे, ईसा राजा के कदे कदे मिला है। तो इस तरह की भावना बदल दी। फिर राजा से कहा कि जी आज जाओ आप उधर। तो राजा फिर गया अपने समय पर। तो वापस आया, कहा जी क्या रहा कि आज मेरे मन में कति नहीं गलता है, अन्य सोचो ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नागरिक है, मेरे मन में ऐसा है। तो यहाँ वही बात है, कहते हैं वो काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती। अपने आत्माओं ये तत्व ज्ञान है। हमने लोक वेद सुन रखा था, वो बिल्कुल दंत कथा सुन रखी थी भक्ति के मार्ग की। और यहाँ क्या बताया कि वह काफिर जो मंदिरों में जाते हैं। अपने आत्माओं वेदों में कहीं नहीं लिखा मंदिर में जाना या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बना कर उनका भोग लगाना। एक विचार करने की बात है। मंदिर क्या है? एक ईंट सीमेंट चूने से बना हुआ एक मकान है और उसमें पत्थर की मूर्ति रखी है। जैसे एक सेब की मूर्ति होती है
अब सेब की या आम की जो मूर्ति चाहे पत्थर की हो या किसी प्लास्टिक की बनी हो या वैसे चित्र बना रखा हो, तो उस मूर्ति को देखने से जिसकी वो मूर्ति है उसके गुणों का ज्ञान होता है। मूर्ति बुरी नहीं। अब जैसे हम आम की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो आम के गुणों का ज्ञान होता है, उसको प्राप्त करने की चाह बढ़ती है, उसको खाने को जी करता है, दिल करता है। तो लेकिन उस चित्र से काम नहीं चलेगा। जिसका वो चित्र है वो प्राप्त हो, उससे हमारा कल्याण होगा, उससे पेट भरेगा, वो टेस्ट आओगा। ऐसे जिस भगवान की मूर्ति आपने मंदिर में स्थापित कर रखी है, उस मंदिर की मूर्ति के ऊपर आरती करते हैं या उसके मूर्ति का भोग लगाते हैं, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उस मूर्ति बुरी नहीं। जिसकी मूर्ति है उसको प्राप्त करना है, उस मूर्ति को नहीं। मूर्ति तो हमारे पास है, जब उससे कल्याण होता तो वो पहले कर देती। जिसकी वो मूर्ति है, जिस भगवान की, उसको प्राप्त कीजिए, फिर वो लाभ देगा। वह काफर जो अंदर काती, वह काफर जो देवल, देवल माने मंदिर जाती, देवालय, देवल मीन देवालय यानी मंदिर में। वह काफर जो डाक बजावे, वह काफर जो शीश हलावे। कहते हैं जो सत्संग आदि होता है उसमें नो करें, कहते करे नरे निकम्मे बकवाद से अंदर उनके। नहीं तो भगवान की चर्चा चाला है सिर के, उसमें तो अंदर कलेजा धड़कना चाहिए। ऐसे दुख की बातें याद दिलाई जाती है कि बिना बंदगी भैंसा कीजिए, भोग बने के खेला, और कुकर सुकर खर कीजिएगा, छोड़ सकल बद फैला। बता इसमें ना डलाने की जरूरत से। अब जैसे आपको कोई कहे तो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, फिर भी नहीं करे, तो वो नशे वाला हो सकता है। कलेजा दिल धड़कना चाहिए, रत्रा गजब हो, गधा बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे। तो इसमें शराब भी तो ला सके, जैसे वो तो मार सके सिर ने, जिसका नो डर होगा अगर तरह बिजली गिर जाएगी, भक्ति नहीं करी तो शीश नहीं हल सकता वहाँ पे, उसमें लह सुर में नहीं हल सकता। वह काफर जो करें कंदूरी, वह काफर जिन नहीं सबूरी। वह काफर जो मांस पकाते हैं, और वह काफर जिनका सब्र नहीं, बेसब्रे यानी माया जोड़ ले धर ले ठाके, सारी उम्र मर्जा जोड़ के, और अंत में वो माया यहीं रह जाती है, और वो पाप की गठड़ी आप लद्या जा फिर। तो परमात्मा कहती वह काफर जिन नहीं संतोष नहीं, सबूरी माने संतोष। वह काफर जो बकरे खाई, वो काफर नहीं साधु जमाही। वह काफर जो बकरे मारे यानी मांस जो खाते हैं, चाहे क्या का भी हो। ये तो एक वैसे एक शब्द बनाने के लिए बतानी पड़ती है। और वह काफर जो नहीं साधु जमाही। अपने आत्माओं आप सभी साधु हैं। साधु जो साधना करते हैं, साधु सोए जो सीधा चाले। साधु वही है जो साधक है, साधना करता है, बुराइयां त्याग करके भक्ति कर रहा है। और वो काफिर है जो साधु संतों को भोजन नहीं कराता। आप यहाँ जो दान करते हो ये सभी साधु संत भोजन करते हैं, आहार करते हैं। यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता, कोई भी अपने घर सब खा कर सोए हैं, अल्लाह सुखा। यहाँ तो परमात्मा के लिए आते हैं। और जो दान आप जी करते हो वो परमात्मा का हो जाता है, आने के बाद आपका नहीं रहता। आपके तो अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, आपको तो मालिक देगा कई हजार गुना बना के, 1000 गुना करके, और वो परमात्मा का हो गया। फिर उसमें इससे फिर ये संत भक्त इन सभी की आहार कराया जाता है। वह काफिर जो बकरे खाई, वह काफिर नहीं साध जमाही। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे हाड़ी। वो नीच आत्मा, वो ढेड हैं जो हाड़ी को मारते हैं। हाली हल जोतता है जो। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। ओह, वह काफिर जो खेती चुरावे। अपने आत्मा
एक बीमारी है इस जीव के, सबके नहीं होती है, जो अज्ञानी अनाड़ी होते हैं। एक हमारे गांव में थे और दोनों चाचा ताऊ के, उन खेत में ईख बोया करते हमारी साइड में ज़्यादातर, दोनों का ईख। और वो जावा खेत में, वो तो चाचाड़े मत पाड़े बीच मत गंडा जाके, और अपने में बैठ के चूस के उड़द डाला उसके जो छिलके, और दूसरा जावे वो उनके बीच मत पाड़ के अपने में बैठ के चूस आवे। 1 महीने के बाद उनके जो चाचे ताऊ खुद गए, वो अपने अपने खेत को चेक करने के लिए गए देखने। तो दोनों ने देखा कि बीच में तो कम से कम भी काफ़ी खाली कर रखा दोनों तरफ से। उन बच्चा ना आके, अच्छे जवान थे, 15-20 साल के, उनने पूछा ले तुम रखवाले जाओ और खेत बीच में तो गन्ने पाड़ रखे। ने बोला ना कति भी कोई ना, अब चाल दिखाओ। चाल देखा दोनों बराबर कर रहे। तो ये नालायकी है हमारी। कहते वह काफी जो खेती चोरम, वह का फिर जो मारे मोरम। 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि जो मोर मारते हैं वह महाकाफिर है। वैसे तो सभी जीवों को मारना पाप है, मांस खाना पाप है, लेकिन हिंसक पशुओं को तो चाहे हम अपने बचाव के लिए, जैसे कोई भेड़िया आ जा गाँव में बढ़ जाए, उसका बकल तार दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बताया कि जैसे वो काफिर जो मारे मोरम। अब भारत सरकार ने मोर को मारना एक भारी जुल्म बता रखा है, और परमात्मा की वाणी पहले बता रही है कि इसे पवित्र, इतने सुंदर पक्षी को मारना काफिर ढेर लोग मारते हैं। वह काफिर अनभावत खाई, वह काफिर गण का गलवाही। वह काफिर जो अनभावत खाई, जो जैसे पहले क्या हुआ करता है, ये जो आपस के न्योते कम हो गए। क्या हुआ करते कि दूसरे का न्योता होता ना, का शादी है या कुछ, उसने भेजा करते 2 अच्छा दड़ी पक्का खावे। कुछ एक लोग, सभी नहीं होते थे। तो कहते हैं वह काफिर अणभावत खाई, जो खाम खा सूढ़। तो कहते हुए भी ढेर आदमी होते हैं जिन्हें अपने खान का बिना बेरा। वह काफिर अणभावत काही, काफिर गण का सो गलबाही। जो वैश्याओं के साथ मेल करते हैं वह भी ढेर आदमी है। काफिर अर्ध बिंब से संगा, काफिर सो जो फिरे बेनंगा है। वह काफिर हैं जो नंगे फिरते हैं। ये साथ दिखे ना, कई बिना नी वस्त्र फिरते हैं नागा, और ये कुछ जैन धर्म में भी पशु की तरह नरे निकम्मे कति नंगे हांडते हैं। कहते हैं काफिर सो जो फिरे बेनंगा, वो ढेर है जो नंगे फिरते हैं। काफिर सो जो मही तनावे, जाका दूध रुदर घर लावे। वह काफिर जो भैंस को तंग करते हैं। जैसे भैंस दूध ना देती थी, कुछ इसे देखे हमने ने, उसके पैर बांध दे, अगले वीर पछले वीर, दे लठम जोठा, दे गुदागद। 1 घंटे थी उसने कुटे, फिर वह दूध दे थोड़ा बहुत, बेचारी उठ न लिया। तो कहते हैं वह काफिर जो भैंस को दुखी करें और फिर उसका दूध वो रक्त पीवें। आजकल जो ना तरीका बदल गया, आजकल भैंस के इंजेक्शन लगा देते हैं, वो दूध दे देती है। ये भैंस को सताना नहीं है, वो एक आधी निकम्मी आत्मा होती है जो खा कर अपना वापस ना करे, तो वो इंजेक्शन लगाना पाप नहीं है। कदे कोई ने सोचो भाई हम हमारी तो एक आधी भैंस कई बार कट जा गड़बड़े, कदे भूखे बैठे रहो, उसके लिए नहीं है। पहले और फार्मूला था, दे लठा लठ, टांग पर ठागा टांग पर, तो वो गलत था। काफिर सो जो मुर्गी काटे, वह काफिर जो सीना चाटे। काफिर जो मुर्गी खावे और फिर जो अंगड़ियां तो चाटे बना के मुर्गा है, मुर्गा के मांस बना के। काफिर गुता हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। अपने आत्मा सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना,
ये और बताए हैं भाई, पर नारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेर का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना पीनो का भाई ये भी निकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए, सबसे महापाप बता है इसका। कब फिर हुक्का पी में अन्यायी, कब फिर भांग भसोड़ी भरही, कब फिर हुक्के कुसर करही, कब फिर घट में धूमा देही, कब फिर नास नाक में लेही। ये काफिर है जो धूमा शरीर में धूमा डाले। अरे इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर को, और इसमें तम्बाकू तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत बेकार वायु को कर देता है, अंदर हमारे हानि करता है। कब फिर हुक्का पीवे अन्यायी, और कब फिर भांग बसोड़ी बरही, कब फिर हुक्के को सर करही। हुक्के ने पंचा पहला बताओ, और कब फिर घट में धूमा देही, घट माने अंदर में धूमा ठोके, और कब फिर वो नास नाक में लेही, तो सूंघ हैं वो सूंघते हैं ऐसे। कब फिर कत सुपारी चूना। अब पहले हुक्के को लेते हैं पुण्यात्माओं, जैसे दादाजी या माता पिताजी, वैसे दादाजी पिताजी बोलूं क्योंकि ये हुक्का गणा पीऊँ। आजकल वैसे तो बुढ़िया भी पीने लग गई, ये बुराई इतनी बढ़ गई। पहले हुक्के के आसपास भी माई नहीं जाया करती, और अब ये माताएं बहनें भी लाग गई गुड़गुड़ी बजान। अब जैसे आप जी दूध पीते हैं दादाजी या पिताजी, और छोटा सा बेटा या बेटी, पोता या पोती आ जावे, अपने मुंह में तो दूध काट के अपना अपना पीते हुए छोड़ करने को, आजा बेटा, आ बेटी देख थोड़ा सा पी ले पिए, देख तेरी चोटी बढ़ गई, पकड़ कर नो प्या के छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी वस्तु है, पता है उनको कि इसका फायदा करेगी। और पिताजी या दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाता हो, उसके छोड़ने के बाद फिर पोता या पोती या बेटा बेटी, और उसकी नकल के बच्चे तो माता पिता से ही सीखते हैं, वो नकल बहुत करा करें बालक, तो फिर वो हुक्का पीते नो करेंगे। फिर दादा ने कहा मारूंगा तेरे थप्पड़, खबरदार जब पिया था, यह बहुत बुरी चीज है, और आप पीवे तरह के जो भाई कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, ओरा न करें चांदना रहे आप अंधेरे मां। यदि ये हुक्का पंचों का प्याला है और इतनी बढ़िया चीज है, तो पीण दे अपने पुत्र पुत्री ने, इन्हें प्या बिठा के ले बेटा मार घूट, या न्यों बिजली गिर गई। अब जैसे माता पिता पीवे हैं, दादा पिताजी पी रहे हैं हुक्का, तो बच्चे बड़े होकर के न्यों सोचेंगे कि जब दादाजी पीवे, पिताजी पी रहा है, तो यह अच्छी चीज होगी, हम भी पीवेंगे। तो वो पीछे तो लाग जाएंगे लुकमा पीने छुप के, और कुछ दिनों के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी दादा और पिताजी की, जो कहेंगे भाई आ जा, तू पीछे तो ना पिया कर, हमारे साथ पी ले। बता, ये पता है कि मानना कोई नहीं, पाछत पीवेगा। अपने आप बुराई पैदा कर ली। अपने आत्माओं, तम्बाकू कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। अब जैसे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही हमें मिला है, इस शरीर से यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है इसका, चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कितना सेठ बन ले, कितना धन कमा ले, और कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त कर ले, तेरा जीवन व्यर्थ है। इसका उद्देश्य परमात्मा पाना है, और परमात्मा पाने के लिए शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, ये पिंगला, और अंदर जब हम श्वास उस श्वास से सिमरण करते हैं तो अंदर एक और तिल जैसा थोड़ा सा सुराख है, सुई की जो नोक टिक है इससे थोड़ा सा बड़ा, और उसमें से हमने परमात्मा, उसके अंदर से हमने सुरती ने अंदर जाना है और इस ब्रह्मांड को पार करना है।
और धुआं सबसे पहले उस सुषुम्ना नाड़ी को, सुषुम्ना के सुराख को ब्लॉक कर देता है। जैसे हुक्का पीने वाले देखे होंगे, हमने तो खूब अभ्यास, हमारे पिताजी पिया करते, दादाजी और उस पड़ोस सारे नरे हुक्के पे पाड़ थे। तो वो हुक्के में तीसरे दिन इतना अंदर मैल जम जाता था, उसमें गज मार मार कर उसने साफ किया करते हैं। जबकि तम्बाकू नीचे जाता, हुक्का का जो धुआं था नीचे जाता जल में, उसके नीचे हुक्के के नीचे की तली में उसमें जल रखते थे, उस जल में से निकलकर जब आता था फिल्टर होकर, और फिर भी उसमें इतना जो ना मैल जम जाता था। इसी प्रकार हुक्का पीने वालों के हाथों पर देखा होगा, इसे कसूते लाल हो जाया करें। इसी प्रकार अंदर हमारी सुषुम्ना उस सुराख को ये तम्बाकू बंद कर देता है। तो इससे बड़ा दुश्मन इस जीव का और कोई नहीं। और काल यही चाहता है कि इनका सुषुम्ना कति ब्लॉक हो जाए, फिर ये खाए जाओ धक्के आवे। पुण्यात्माओं, सिख धर्म में हुक्का अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, अब भी नहीं है। कोई लुकमा छुकमा बेशक पीते हो, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू से मतलब है, नो नहीं बचे हुक्का पियो सिगरेट पी हुक्का। जैसे ये दास हुक्के के ऊपर बोल रहा है, क्योंकि जिसमें ये वाणी लिखी थी हुक्के ही थे, बीड़ी सिगरेट नहीं होती थी। अब इसके विकल्प गणे बना लिए। एक भक्त नाम लेकर गया, दुकानदार था वो, गाँव में परचून की दुकान खोल लेना, बीड़ी माचिस सारा सौदा रखा गया। और एक भक्त का ने पहले परिवार ने पहले नाम दे रखा था। तो उनका छोटा सा लड़का 10-12 साल का, वो कोई सामान लेने के लिए गया उस दुकानदार के पास जिसने नाम ले लिया था इस दास से। वो सिगरेट पीता पाया, वो बोला, ताऊ अंकल तो सिगरेट पीवे, तेरा तो नाम टूट गया, गुरुजी ने मना कर रखा हुक्का पीना, तम्बाकू में तो बहुत ज़्यादा पाप है। वो क्या बोला, कहने लगा, बेटा गुरुजी तो हुक्का तो नाटे थे, सिगरेट तो मना ना करते हैं, क्यों न उसने तो पीना, उस पर छूटती कौन बुराई नालायक पे। ने कहा गुरुजी ने हुक्का मना कर रखा, सिगरेट को ना मना कर रखी, फिर शुरू कर दी है तेरा गजब। तो जिसने बकवाद करनी है उसने कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। तो यहाँ तम्बाकू प्रयोग जिसमें होता है, चाहे सूंघना भी नहीं है। तो यहाँ बताते हैं, अब क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बारे, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। ओहो, सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है सीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंध हो डोले, मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म सवान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही, लेखा सभी लेत गुसाई, मर्ग मोर मारे मैं मनता, अचराचर हैं जीव अनंता। जीवा स्वाद हिते हैं जो प्राणा, दिमा नास गया हम जाना। तितर लवा बुटेरी चिड़िया, खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जो मो मन सिर बिस्मिल्लाही, जीव्या स्वाद हितें कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना, राजा के सिर दरा बयाना। शब्द हमारा मानियो और जो सुनते हो नर नार, जीव दया बने कुफर है, चले जमाना हार। क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। ओए होए, अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटत हैं सीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं।
और मांस आहारी जो मांस खाते हैं और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होएगी।